अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। वो इसलिए नहीं कि मैं लावाशा की रेसिपी दे रही हूँ, वो इसलिए कि मैं जो है ना खुश रहने के जो है ना कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी कि किन किन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लाकर किन ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको अपनी लाइफ में लाएंगे तो आप जो हैं खुश रहेंगे। खुश रहने का ताल्लुक सबसे पहले मैं एक ये चीज़ बता दूं कि जब आपका इंटरेस्ट या आपकी खुशी किसी भी दुनियावी या मटीरियलिस्टिक चीज़ के साथ जुड़ी होगी तो कभी भी आप अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे। खुश रहने का ताल्लुक मेरे ख़्याल से एक कंटेंट के साथ होता है कि आप कितने कंटेंट हैं, और मतलब एक एक्सेप्टेंस के साथ होता है कि जो आपके पास है उसमें ही आप जो हैं खुश हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है ना दानश्वर इंसान के लिए हैं या कोई ऐसा डीप इंसान जिसको इन चीज़ों की समझ हो। लेकिन आज की जो हमारी जनरेशन है ना वो क्या है, वो तो एक तो ना सोचती है उस तरह से और ना जो है वो देखती है कि उसके पास क्या है। और आज की जनरेशन का सिर्फ एक ही मोटिव है कि अपने से ऊपर को देखना। ऑफ कोर्स यार, अपने से ऊपर को आप जितना भी देखोगे आपको अपना आप कमतर लगेगा, आपको अपना आप छोटा लगेगा, आपको अपना आप बेकार लगेगा, आपको लगेगा कि आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो है दूसरे जिससे आपसे अट्रैक्ट हों। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि एक तो आपके पास पैसे नहीं होते और आपको लगता है सारी खुशी और जो है ना वो एक पैसों से और एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ आती है। जब आपने अपने दिमाग में ये चीज़ फ़िक्स कर ली तो आई बेट यू कि आप कभी भी जो है ना अपने आप को खुश ना रख पाएंगे, ना ही अपने आप को देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आपको लगता है कि भई खुशी इन्हीं चीज़ों में है तो आप कभी भी खुशी को ढूंढ नहीं पाएंगे। मतलब आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप एक चीज़ ले लेते हो ना तो आपकी खुशी अगली चीज़ में है जो आपके पास नहीं है, अगली लेते हो तो उससे अगली चीज़ में है जो आपके पास नहीं है। तो जो है मैं पॉइंट्स शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है खुश रहने के लिए? सबसे पहला पॉइंट मेरी नज़र में जो है और मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है और जो मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया वो इस चीज़ में है, फॉरगिवनेस में। क्यों फॉरगिवनेस में क्यों है पीस, या हम क्यों किसी को फॉरगिव करके खुश रहते हैं? मैंने खुद इस चीज़ से मतलब खुद अपनी लाइफ में भी मैं ये एक्सपीरियंस करती हूँ। हाँ, ये है माफ़ कर देती हूँ, लेकिन दोबारा जो एक फ्रेंडशिप जोन है या कोई भी चीज़ है फैमिली से हट के, कोई भी अगर मुझे इस तरह से हर्ट करता है या कोई भी ऐसे मेरे साथ बुरा करता है जिससे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, ठीक है, या जिसको मैंने बहुत करीब जगह दी हो या प्रायोरिटाइज़ किया हो, तो वो इंसान अगर मेरे साथ बुरा करता है तो मैंने कभी भी आज तक किसी से बदला नहीं लिया। मैं सिंपली क्या करती हूँ, सबसे पहला काम जो होता है वो माफ़ कर देती हूँ। माफ़ करने के बाद डिस्टेंस शो करती हूँ, यानी कि वो चीज़, वो रिलेशन, वो ताल्लुक़ ख़त्म कर देती हूँ। अच्छा, माफ़ करने से हम खुश कैसे रहेंगे? पहली चीज़ ये है, अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते तो दूसरी चीज़ क्या आती है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप भी उसके साथ बुरा करोगे, यानी कि रिवेंज। जब तक आप रिवेंज नहीं लोगे आपको सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कहते हो कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया और अब मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूँगी ताकि इसको मज़ा आए, इसको पता चले कि यार ऐसा करने से कैसा क्या लगता है, कैसा फ़ील होता है। तो वो सब जो एक रिवेंज की एक जर्नी, या आप वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में प्रोसीड कर रहे होते हो डे बाय डे कि यार अब यहाँ मैंने इसके साथ ये चालाकी करनी है, ये चालाकी करने के बाद यहाँ इसको बेवकूफ़ बनाना है, यहाँ बेवकूफ़ करने के बाद ये करने के बाद मेरा रिवेंज होगा। तो ये सारे प्रोसीजर में क्या लगा रहे हो आप? एक अपने दिमाग को एक बैड एनर्जी रिलीज़ करते हो। उसके बाद आप कांस्टेंट जो है ना पीस में नहीं होते, आप कांस्टेंट थिंकिंग करते हो नेगेटिविटी की तरफ कि क्या आप बुरा करना है, क्या आप गलत करना है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते रहोगे ना, एक तो आपको अंदर सुकून नहीं मिलेगा, आपको लगेगा यार आप एक चीज़ कर रहे हो, ठीक है, आपका दिमाग पीस में नहीं होगा, आप अपने आप को खुश नहीं पाओगे वो सारी जर्नी के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका मोटिव एक है कि भाई आपने रिवेंज लेना है। अब इसके ऑपोजिट क्या है, अगर आप किसी को फॉरगिव करते हो तो आप वो जो सारी बैड एनर्जी लगा रहे हो सोचने पे, करने पे, अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो एक तो आपको खुश रहने नहीं देंगी। मतलब आप जब तक आपका गोल पूरा नहीं होगा आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आप स्टिल एक चीज़ सोच रहे हो जो अभी हुई नहीं है। फ्यूचर की जब हम कोई ना कोई काम अभी स्टिल नहीं होता, करने के प्रोसेस में होते हैं, हो रहा होता है, तो हम क्या होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। तो वो आप स्टिल स्ट्रेस में ही रहोगे जब तक आपका वो काम नहीं होगा। और काम होने के बाद भी आपको कोई तमगा इम्तियाज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलने वाली, वो आपकी सिर्फ सेटिस्फेक्शन होती है और वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है।
सो जब आप किसी को फॉरगिव कर देते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ होती है आप खुद के साथ बहुत अच्छा करते हो। फॉरगिव करने के बाद बेशक उस बंदे को अपनी लाइफ में जगह दो ना दो, लेकिन जब आप किसी को माफ़ कर दोगे ना, आप वो पीस और एक हैप्पीनेस फ़ील करते हो। आप खुद देखोगे कि आप कितना लाइट फ़ील करोगे, क्योंकि आपको ये हो जाता है ना, यार इसने चलो मेरे साथ गलत किया, मैं चलो इसको माफ़ कर देती हूँ। अगर कोई माफ़ी मांगने आता भी है, चलो अगर कोई नहीं आ रहा, आप अपने दिल में उसको कर दो, और फिर दिल में माफ़ करने के बाद आप उससे कभी मिलो नहीं है, कभी वो वैसा कनेक्शन दोबारा नहीं बनाओ, क्योंकि ट्रस्ट एक बार ही होता है, तो वो सारी चीज़ें फिर आप ख़त्म कर दो। लेकिन अगर कोई आपसे माफ़ी नहीं मांगने आया, तो आप अपने दिल के अंदर ही उसको माफ़ कर दो, लेकिन दोबारा वैसे ताल्लुक़ नहीं रखो। सो फॉरगिवनेस जो है ना, एक बहुत बड़ा राज है ये, मतलब अपने आप को खुश रखने का। इस पे जो है ना आपने जो है गौर व फिक्र करनी है, अगर आपने खुश रहना है। ये दिखने को एक बड़ी अजीब बात है, लेकिन जब आप इस पे सोचने बैठोगे, आपको इसके अंदर की जो है ना राज समझ आएंगे कि क्यों फॉरगिवनेस में जो है ना हैप्पीनेस है, क्यों फॉरगिवनेस में जो है ना पीस है। ठीक है, तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है अपने आप को खुश रखने का, वो जो है जी फॉरगेटनेस। सबसे जो है ना खुश बंदा वही है जो दरगुजर कर दे, नज़रअंदाज कर दे। ठीक है, जो भी दो बंदों के दरमियान हुआ है, या जो भी कोई लड़ाई हुई है, जो भी कोई बात हुई है, जो भी किसी ने आपको बुरा फील कराए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने भूल जाना है। ठीक है, चीज़ों को भूल जाना है, जब भी आप खुश रहेंगे। और सबसे बंदा खुश इंसान वही होता है जिसको चीज़ें इतनी कोई याद नहीं रहती। ये मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी देखा है। यार मैंने अपने इर्द गिर्द इतनी अमेजिंग लड़कियां देखी हैं ना, कि जो भूल जाती हैं चीज़ें, कि मतलब कब किसने उसके साथ गलत किया, अगर उसने जो है ना इसको इग्नोर किया, दोबारा वो सेम उसके साथ वैसी है। अप टू सम एक्सटेंट। देखो, आपको कोई 7-10 बार अगर बुरा फील कराता है, उसके बाद तो चलो आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। 2 बार 3 बार आपको धोखा देता है, उसके बाद तो डेफिनेटली आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, कि पहली बार कर दिए, दूसरी बार कर दिए, तो उसमें जो है ना आपने देखना है अगले को, सिचुएशन होती है। सिर्फ ये नहीं देखना कि उसने मुझे बुरा फील करा दिया, तो उसकी एंड पे भी तो कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो वो लड़कियां जो बिल्कुल मतलब चीज़ों को देखती हैं और बिल्कुल भूल जाती हैं कि यार इसने मेरे साथ ऐसे किया है, या ऐसे क्यों किया है, यानी पर्सनल ग्रजेस नहीं रखती हैं, और जो हैं माफ़ कर देती हैं, तो मेरे ख्याल से वो भूल जाती हैं। तो वो लोग भी जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक सुकून में होते हैं और खुश होते हैं, और ऐसे लोग मेरे घर में मेरी सिस्टर्स ऐसी हैं। अच्छा जी, और सखी बनना है। सखी जो बंदा है ना, एक आप उसको देखोगे जो लोगों में चीज़ें बांटता है ना, वो दिखने में भी उसकी सेहत ज़बरदस्त होगी। ठीक है, जो इंसान जो है ना सखावत करते हैं ना, उसकी जो है ना हेल्थ वाकई में अच्छी होती है और दिखने में भी नज़र आती है। ठीक है, गरीब इंसान यार वो है जिसको मज़ीद की तलब रहती है। सबसे ज़्यादा गरीब वो है, मतलब सब कुछ है ज़िंदगी में, मतलब एक जो है हर चीज़ उसके पास, हर सहूलत मौजूद है, उसके बाद भी जो है ना वो कहता है कि उसको और चाहिए। मतलब जो सखावत का ताल्लुक़ है ना, वो माल के साथ नहीं है। बेशक ये नहीं है कि भाई आपके पास जो है ना कोई 100 रुपये है, 500 रुपये हैं, तो आप कहते हैं कि यार ये तो मेरे पास कम है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास यार दिन में 10 रुपये भी नहीं है खाने के लिए, तो आपके पास 500 तो है। तो कभी भी जो सखी इंसान है ना, वो अपने आप को ये नहीं देखता कि यार ये मेरे पास दौलत होगी तो मैं सखावत करूँगा। भाई आपके पास जो चीज़ें हैं उसमें से भी आप सखावत कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपके पास कम है, उसमें खुश रहना सीखें, जितना है उसको एक्सेप्ट करें। आपको अपना जो है ना दिल बड़ा करना है। ठीक है, जो सखी इंसान होता है ना, उसके पास बेशक मान लो दौलत इतना नहीं होता, लेकिन वो सखी होता है। ठीक है, वो कहता है कि यार मेरे पास अगर 20 भी है ना, तो चलो इसमें से मैं 10 जो है ना दूसरों को दे दूँ, मतलब 10 मेरे पास है, 10 दूसरों को दे दूँ। ये होती है सखावत। दिल जो है ना बड़ा रखना होता है, और दूसरों को ऐसे अंदाज से दें कि उसको वाकई लगे कि यार मतलब किसी ने दिल से मुझे दिया है, खुश होके दिया है। उसके बाद जी तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि अल्लाह की याद में जब हम दूर जाते हैं, डिप्रेशन हमें क्यों होता है, जब हम अल्लाह ताला से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, दिन में उस अल्लाह का ज़िक्र नहीं है। ठीक है, हम नमाज़ें नहीं पढ़ते, कुरान नहीं है, तो ऑफ़ कोर्स हम खुश नहीं हैं। अल्लाह की जो याद है ना, वो क्या है, ज़िक्र है। जब हमें अल्लाह की याद आती है तो हम ज़िक्र करते हैं, हम उससे कलाम करते हैं। हमें भरोसा है कि यार कोई है दुनिया में, और कोई ना सही एक है जिसने जो है ना मुझे पैदा किया है, जो मुझे जो है ना मांगे बिना देता है। ठीक है, जिसने मुझे इतना कुछ अता किया, मेरी कोई
हैसियत नहीं थी, मेरे पास कुछ था नहीं, फिर भी उसने जो है ना बिना मांगे ये सब अता किया। तो अल्लाह के ज़िक्र को जो है ना अपनी डेली लाइफ में लेके आएँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा, एंजाइटी भी नहीं होगी, स्ट्रेस तो आपके करीब भी नहीं आएगा। जी हाँ, तो आपने जो है ना अल्लाह से दोस्ती करनी है और अल्लाह को जो है ना वो याद रखना है। जब आप अल्लाह को याद रखेंगे तो आपको जो है ना उसके दिए गए हुक्म भी याद रहेंगे। जब उसके दिए गए हुक्म पर आप अमल करेंगे तो आप डेफ़िनेटली जो है ना अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होंगे और उसने जितना अता किया उसमें खुश रहेंगे। अच्छा जी, चौथा पॉइंट हमारा है जी लर्न। अच्छा, आपने लाइफ में जितना भी सीख लिया ना आप लर्न करते जाओ। आप देखो कि यार आप इतना कुछ सीख गए हो तो आपने और कोई चीज़ तो नहीं रहेगी ना सीखने वाली। कुछ ना कुछ लर्न करते रहें। आपको कुकिंग आती है, आपको जो है ना कुकिंग में चावल बनाने आते हैं, सब्ज़ी आती है, रोटी आती है, तो आप देखो कि कौन सी चीज़ आपको नहीं आती। बेकिंग नहीं आती तो आप बेकिंग को सीखो। बेकिंग आती है तो और कोई जो है ना टास्क देखें जो आपको नहीं आता। तो मतलब कुछ ना कुछ लर्न करते रहें। कपड़े प्रेस करने नहीं आते तो वो सीखें, अगर आपको वो सीख लिया है तो कोई और नई चीज़ सीख लें। तो मतलब अपने आप को ना ऐसी चीज़ों में इंगेज करें कि जो चीज़ें आपको नहीं आती वो आप जो है ना आप लर्न करो। उसमें भी जो है ना आपको एक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप स्किल लर्न करते हो, आप जो है ना अपने आप को इन्वॉल्व करते हो ऐसी नई चीज़ के अंदर। तो आप जो है ना कुछ नई चीज़ सीखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो खुशी होगी, यू फील हैप्पी कि यार ये मैंने सीख ली। और मतलब ऑफ कोर्स आप सीखते तभी हो जब आपको पैशन हो या आपको लगता है कि यार आपको ये सीखनी चाहिए, आपको नहीं आती तो आप उसको ट्राई करते हो। जब आप इतनी कोशिश के बाद उसको ट्राई करते हो ना सीखने के लिए, जब आ जाती है तो आप खुश होते हो। तो कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में रखें सीखने के लिए, आप खुश रहेंगे। ठीक है, एक तो मसरूफ़ भी इंसान जो होता है ना वो भी खुश ही रहता है। तो आप अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे ना, मतलब इतना नहीं कि लिमिट से ज़्यादा, लिमिट के अंदर अंदर। तो वो जो है ना आप जब अपने आप को नई चीज़ सीखने में मसरूफ़ रखेंगे, आपका टाइम भी गुजरेगा, आप ओवर थिंकिंग भी नहीं करोगे और आप खुश भी रहोगे। और जी हमारा आखिरी पॉइंट है जी, रिश्ते निभाने वाले लोग खुश रहते हैं। वाक़ई ऐसा है। अगर आप जो है ना रिश्ते निभा नहीं सकते और आप मतलब जिन लोगों के पास दोस्त नहीं है, तो हज़रत अली का कौल है कि भाई सबसे गरीब बंदा वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, तो आप देखें कि आप अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों या अपनी फैमिली के साथ किस तरह से हैं, कैसे रिश्ते निभा रहे हैं। उन रिश्तों को जो है ना मज़बूत बनाएं। कोई गलती हो गई है तो आप सॉरी करो, अगर किसी से गलती होगी तो उसको माफ़ कर दो, सॉरी एक्सेप्ट करो। मेरे ख़्याल से ज़िंदगी की खूबसूरती इन्हीं चीज़ों में है और इन्हीं चीज़ों को जो है ना हमने देखते हुए आगे बढ़ना है। जब हम इन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम जो है ना, तो जी खुश रहने के राज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है और यहाँ कर रही मैं वीडियो को एंड। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हम मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो में जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।